हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th का जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 9 है, उसका मैं तुम्हें ये पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन कौन सा, उसको सोल्यूशन उसको कैसे आएगा, ये सब देखते हैं हम क्वेश्चन पे चल के। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। इससे पहले की क्लास में जो पार्ट 2 रिकॉर्ड किया था मैंने, जो पार्ट 2 था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक का हमने देखा था। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो, if diagonal of cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertex of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। वो कह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी जो डायगोनल है, मतलब जो उसके वो है डायगोनल है, वो सर्कल का डायमीटर है। तो ये प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। ओके, मैं तो सेकंड क्वाड्रिलेटरल ड्रा करूंगा। सबसे पहले एक सर्किल ड्रा करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करूंगा। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें और अदर क्वाड्रिलेटरल में अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसके जो, सॉरी, इसके जो डायगोनल है ना, वो सर्किल के सेंटर से होके जाते हैं, इसलिए वो डायमीटर है। ठीक है, तो डायग्राम प्रॉपर नहीं बन पाया, बट मैं समझाने की तुम्हें पूरी कोशिश करूंगा कि ये सर्किल का सेंटर है। ठीक है, जब ये सर्किल का सेंटर है तो नाम दे लो। नाम दिए मैंने ए, बी, सी और डी। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि वी हैव ड्रॉन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, अब सर्किल का जो सेंटर मान लो, ये मान लो O। एक्चुअली इसके जो डायगोनल है वो सर्किल के सेंटर से होके जाते हैं। वो कैसे पता? पता ऐसे कि जब तक वो सर्किल के सेंटर से होके नहीं जाएंगे तब तक वो डायमीटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अगर ए बी, ये जो है ए सी और बी डी अगर डायमीटर है तो फिर ये इक्वल भी होंगे। क्यों? क्योंकि सर्किल का डायमीटर तो ऑलवेज इक्वल होगा। तो इससे क्या निकल के आया कि जो हमारा ए सी है वो बराबर होगा बी डी के, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। ओके, पहला तो स्टेटमेंट ही आया। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना,
उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो 180 होता है ऑलवेज। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया था। तो इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया कि जो एंगल ए प्लस एंगल सी होगा वो 180 होगा। एंड वन रिजल्ट और निकल के आएगा कि एंगल बी प्लस एंगल डी होगा, वन भी 180 होगा, वो भी 180 होगा। ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी सी डी है जो वो एक रेक्टेंगल है। प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी सी डी है इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल प्रूव करना है। ओके। कैसे प्रूव होगा? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी एक पैरेललोग्राम या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके जो ईच एंड एवरी एंगल विल बी 90, जिसके हर एंगल का जो वैल्यू होता है वो 90 होता है, तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए होगा वो एंगल बी होगा, एंगल सी होगा, एंगल डी होगा, ये ऑल एंगल 90 होंगे। ठीक। या फिर हम ये प्रूव कर दें कि ये एक पैरेललोग्राम है और कोई एक एंगल 90 है। तो अब इन दोनों चीजों पे चलेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं। देखो, ए सी डायमीटर है। ठीक है। जब ये डायमीटर है तो जो एंगल बी होगा और एंगल डी होगा, जब ये डायमीटर है तो एंगल बी होगा और जो एंगल डी होगा वो 90 होंगे। कैसे होंगे? कोई भी डायमीटर सेमी सर्कल पे जो एंगल बनाता है वो ऑलवेज 90 होता है। एंगल इन सेमी सर्कल। ओके। अब ये निकल के आ गया। दूसरा निकालो, इसको इक्वेशन वन मान लो। दूसरा निकालो। दूसरा क्या है कि जो बी डी है वो भी एक डायमीटर है। जब बी डी डायमीटर है तो जो एंगल ए होगा वो बराबर होगा एंगल सी के, और ये दोनों एंगल बराबर होंगे 90 डिग्री के। इसमें क्या लिखेंगे? ये भी सेम होगा कि एंगल इन सेमी सर्किल। ओके। सेमी सर्किल में कोई भी एंगल जो बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक। इसको इक्वेशन टू मान लो। अब रिजल्टेंट क्या निकलेगा? फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से क्या आया? एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था। क्यों प्रूव करना था? क्योंकि यही प्रॉपर्टी है एक रेक्टेंगल की। तो क्या प्रूव हो गया? प्रूव हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो है एक इज अ रेक्टेंगल। ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। सबसे पहले तो एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करो। ट्रेपेजियम ड्रॉ करो। चलो एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया। सॉरी, ये मुझे इरेज करने दो और मुझे फिर से ड्रॉ करने दो। ठीक है। एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया।
इसको नाम दे लो कुछ, ए बी, ये सी, और ये हुआ डी। ठीक है, जो ट्रेपेजियम ड्रॉ किया उसमें वो बोल रहा है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल। तो एक बात बताओ, ट्रेपेजियम में ये साइडें तो पैरेलल होगी, जो ए बी होगा वो तो पैरेलल होगा सी डी के, पर जो ए सी है वो पैरेलल नहीं है बी डी के। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ये साइड इक्वल है। ठीक है भैया, हमने मान लिया कि इक्वल है, तो इसको हमें क्या प्रूव करना है, साइक्लिक प्रूव करना है। हम कैसे करेंगे, हम एक डायग्राम और ड्रॉ करेंगे। इसको ना, इसके पैरेलल एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। चलो ड्रॉ करते हैं, एक सेकंड रुको। ये ड्रॉ किया मैंने, बी से ए सी के पैरेलल ई पे एक पॉइंट ड्रॉ किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि वी हैव ड्रॉन अ पैरेललोग्राम we have drawn a parallelogram ए बी ई सी। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड इक्वल होंगी। बात समझते जाना, ये पता चल गया। जब अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है, ट्रेपेजियम इक्वल प्रूव दैट साइक्लिक है। साइक्लिक में क्या प्रूव करेंगे, साइक्लिक में ये प्रूव करेंगे कि जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होगा, उसकी प्रॉपर्टी है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक तब होगा जब उसके अपोजिट एंगल जो है ना, अपोजिट एंगल का जो एडिशन होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें कोशिश करनी है प्रूव करने की कि ये प्रूव कर सकें कि जो एंगल ए है प्लस एंगल डी है वो बराबर 180 हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि जो एंगल सी है प्लस एंगल बी है वो बराबर, एंगल बी मतलब टोटल एंगल बी, ठीक है, वो 180 हो जाए। दो चीजों में से एक चीज को ही प्रूव कर दो तुम। तो अब हम प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए चलो मैं चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, देखते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले चलेंगे स्ट्रायंगल में। अच्छा, स्ट्रायंगल की बात करते हैं ना, जो स्ट्रायंगल के बारे में देखो जरा। इन ट्रायंगल बीडीई में, बीडीए में क्या देख रहे हो तुम, ये देख रहे हैं कि जो बीई है ना वो इक्वल है बीडी के। ओके, जब बीडी इक्वल है बीई के तो जो एंगल है बीई डी इक्वल होगा बी डी ई के। एक बात समझ में आई, इसको इक्वेशन 1 बना लो, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक, अच्छा एक बात और बताओ, क्या ये जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, जो पैरेललोग्राम है उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, पैरेललोग्राम में एंगल अपोजिट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जो एंगल सी ए बी होगा वो इक्वल होगा इसके, किसके, वो इक्वल होगा एंगल बी ई सी के। आगे बात समझ में, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल है। चलो ये भी मान लिया, पर एक बात और डिसाइड करो, क्या
कि जो देखो सी ए बी हो गया, एंगल सी ए बी आया भाई, सी ए बी, और बी ई सी, एंगल बी ई सी, कैसे निकालोगे? निकालने के लिए सबसे पहले लो तुम, देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है तो इनका जो एडिशन होगा वो 180 होगा, और इनका एडिशन 180 होगा, और ये बराबर भी होंगे, ये बराबर इसकी और ये बराबर इसकी। अच्छा एक काम करूं क्या मैं, ये सारी नौटंकी करने से अच्छा मैं इनको नाम दे दूं क्या? चलो हम एक नाम देते हैं इनको, ये बहुत सारे एंगल ड्रा करने से अच्छा मैं इनको नाम देता हूँ, इसको एंगल नाम देता हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। बात देखना, बात यह है कि जो ट्रायंगल में एंगल 1 था वो एंगल 2 के बराबर है, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है। एक तो ये हुआ। अब एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, ठीक है। और जो एंगल 6 प्लस एंगल जो 2 है वो बराबर 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। 1, इसको मान लो 1, इसको मानो 2, इसको मानो 3, इसको मानो 4। अच्छा एक बात बताओ, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो मैंने गलत ही दे दिया, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, देखते जाना, मैथ है ये, ठीक। ये स्टेटमेंट तो मैंने गलत दे दिया, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। कैसी जरूरत नहीं थी, अभी देखना। अब करो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180, ठीक है। एंगल 6 की जगह क्या रख सकते हैं, एंगल 6 एंगल 4 के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे एंगल 4। एंगल 2 की जगह क्या रख सकते हो, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के, तो ये एंगल 1, और ये कितना आ गया 180। यही तो हमें प्रूव करना था। एंगल 4 क्या है, एंगल 4 ये है एंगल ए, एंगल 1 क्या है, एंगल डी है, एंगल डी, इसका वैल्यू कितना होगी 180। ओके, ये मैथ है, याद रखना। एक क्वेश्चन 10 तरीके से सॉल्व होगा, आप थोड़ी सा दिमाग लगाओ, इसमें अलग चीज निकलेगी। देखो एक एंगल ऐसे निकाल सकते थे, ये वाला ऐसे, ये अल्टरनेटिव एंगल हो गए होते, देखना मैं बताता हूँ, ये वाला एंगल इक्वल कर सकते थे, ये अल्टरनेटिव एंगल होते, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये लाइन पैरेलल है इसके। कई सारे सॉल्यूशन निकलते हैं एक सवाल के, ये याद रखना। ओके, सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो जरा, टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। ओके, दो सर्किल है वो बी और सी पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लिया।
थ्रू बी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ की जाती है, टू सेगमेंट ए बी डी। ये एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी लाइन ड्रॉ की है? लाइन ड्रॉ की है हमने ए बी डी, ये वाली। थोड़ी सा पेन की मोटाई बढ़ाने दो मुझे, एक सेकंड रुको। ठीक है, हमने क्या ड्रॉ किया है? ए बी डी, एक लाइन ये ड्रॉ की है। और दूसरा सेगमेंट क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है पी बी क्यू, ये वाली पी बी क्यू। अच्छे से देखते जाना, ठीक है, काम आएगा। ठीक है भैया, हमने लाइन ड्रॉ की है। हमें करना क्या है? हमें प्रूव करना है टू सर्किल पी बी क्यू, ठीक है, और ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल एट ए एंड डी। ए और डी पे इंटरसेक्ट करते हैं पी क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है? जो एंगल ए सी पी है ना, ए सी पी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है कि ये एंगल बराबर है क्यू सी डी के, क्यू सी डी के इस एंगल के बराबर है। चलो प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? बेहतर क्या कर सकते हैं? एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एक सेगमेंट ड्रॉ कर दूं, कॉर्ड ड्रॉ कर दूं, ये वाली, चलो मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूं, कौन सी वाली? ये वाली। ये मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ की। जो कॉर्ड कॉर्ड ए बी सी है, वो दो एंगल सबटेंड करती है, एक तो ये और एक ये, और सेम सेगमेंट पे करती है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो एंगल सी ए बी है ना, वो बराबर है एंगल बीपीसी के, बीपीसी के। उसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। पहला ये आया, इसको एक क्वेश्चन वन मानो। बीपी क्यू की बात चल रही थी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या दिखाओगे तुम? इसके बाद दिखाओ, अगर ये वाला एंगल कहीं से निकल आए ना, ये वाला, तो इसके अपोजिट ये एंगल, ये इक्वल होगा, इसके बराबर ये होगा, ठीक है, इसके बराबर ये होगा, ठीक। कहीं से कोई जुगाड़ बैठ रही है क्या इसको निकालने का? बैठ गई, बैठ गई। कैसे बैठी? देखो, 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 अभी देखो, ये सेगमेंट ड्रॉ किया, ये सेगमेंट ड्रॉ किया, ये सेगमेंट दो एंगल बनाता है, एक ये और एक ये। यार फिर गलती कर दी मैंने, ये वाला तो फालतू लिख दिया, ये जो क्वेश्चन लिखा ना, ये फालतू लिख दिया। क्यों फालतू? कुछ मुझे समझ में आ रहा है, चलो आगे पता चलेगा कि ये फालतू है कि क्या लिखा मैंने, ठीक है। चलो ये सेगमेंट देखते हैं, सेगमेंट एपी। सेगमेंट एपी से क्या निकला? सेगमेंट एपी निकालेगा कि जो एंगल ए सी पी है, ए सी पी ये वाला, ठीक है, वो बराबर है एंगल ए बी पी के। ये कैसे निकला? एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये वो कॉर्ड इस सेगमेंट पे दो एंगल सबटेंड करती है, एक ये और एक ये। तो फिर लिखेंगे हम क्या? एंगल
इन द सेम सेगमेंट, इसको 2 मानो जरा। ठीक है, मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब क्या करो, इसमें और इसमें देखो, जो एंगल है ना, जो एंगल ए बी पी है, वो बराबर है एंगल क्यू बी डी के, क्यू बी डी के, इस एंगल के। ये एंगल बराबर है। ये क्यों बराबर है? बिकॉज पहली बात तो ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट क्यों कहलाएंगे? क्योंकि जो ये है ना ए डी एंड पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई। ये क्वेश्चन मानो 3। अब एक बात और बताओ, एक सेगमेंट और ड्रॉ कर लो, काम बन जाएगा अपना। एक सेगमेंट तो मैंने गलत ड्रॉ किया है, अब ये सेगमेंट ड्रॉ करो। सेगमेंट ड्रॉ करो ये वाला, डी क्यू, कॉर्ड, सेगमेंट नहीं कॉर्ड, ठीक है। जो डी क्यू कॉर्ड है वो दो एंगल सबटेंड करती है, एक तो ये और दूसरा ये। तो क्या आया, रिजल्ट क्या आया निकल के? रिजल्ट ये आया कि जो एंगल क्यूबीडी है ना, वो बराबर होगा एंगल क्यू, इसके, ये वाला क्यूबीडी एंगल बराबर होगा क्यूसीडी के, क्यू सी डी के। ये 4 मानो। अब कैसे? सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 देखना जरा क्या आ रहा है। एसीपी, एसीपी हमें निकालना था सी क्यू क्यू सी डी के अलावा, ठीक है। एसीपी बराबर एबीपी, एबीपी बराबर क्यूबीडी, और क्यूबीडी बराबर क्यूसीडी। इनको लिखो जरा। एंगल एसीपी बराबर एबीपी बराबर क्यूबीडी बराबर क्यूसीडी। जब ये चारों बराबर हैं तो इसको इसको बराबर हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हम क्या लिखेंगे, जो एंगल ए सी पी है वो बराबर हो जाएगा एंगल क्यू सी डी के। ये प्रूव हो गया। ओके, ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। अच्छा, अगर तुम देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाया था उसका क्या काम था, तो दिमाग लगाने की कोशिश तो की थी, पर इस इक्वेशन का कोई काम नहीं निकला। ठीक, तो हमें क्या लिखना है, हमें सिर्फ सॉल्यूशन में अपने यहां से देना है। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इन सर्किल आर ड्रॉ टेकिंग टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर एज अ डायमीटर। इफ सर्किल आर ड्रॉन, मतलब दो सर्किल ड्रॉ करते हैं, टू साइड ऑफ ट्राइंगल एज अ डायमीटर। भैया ड्रॉ ही कर देते हैं सीधे। ठीक, करो ड्रॉ। पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब दो सर्किल ड्रॉ करने हैं, टेकिंग एज अ डायमीटर। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसे ही, ठीक है। एक और ड्रॉ करो सर्किल, टेकिंग एज अ डायमीटर। सॉरी, ये तो गड़बड़ी शेप बन गया। फिर से ड्रॉ करो।
अरे यार, ये डिस्टर्ब हो रहा है। ये तो सर्कल ड्रॉ कर दिए। ठीक है भैया। ठीक है। और ये डायमीटर जैसे काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यार, अभी थोड़ी सी बात बनी नहीं भाई, इसको थोड़ी और शॉर्ट करो। तुम सही से ड्रॉ करोगे ना, तो तुम्हें रिजल्टेंट जो आएगा। अब ठीक। ठीक है। ड्रॉ हो गए। अब वो कह रहा है कि टू सर्किल ड्रॉ टेकिंग ट्रायंगल साइड्स एज अ डायमीटर। प्रूव करना है कि दैट पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ दिस सर्किल लाइज ऑन द थर्ड साइड। ये पॉइंट है ना, ये थर्ड साइड पे है, ये प्रूव करना है। ए, बी, सी, और इसको ले लो डी। इसको ले लो क्या, एक वर्टिकल डालो जरा। ठीक है, वर्टिकल डाला, ये हो गया डी। तो मैं हमने माना कि लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ठीक है। उसमें क्या है, उसमें जो ए बी एंड ए सी है, वर्किंग लाइक अ डायमीटर। हमें प्रूव करना है कि जो बी डी सी है वो एक लाइन है, हमें ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हम लिखेंगे यहाँ पे लेट वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू डी, मतलब ए डी परपेंडिकुलर। नहीं नहीं, ये मत लिखो, परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही तो हमें प्रूव करना था। परपेंडिकुलर अगर बोल देंगे तो कहाँ बात बनेगी, बात नहीं बनेगी। ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, तभी तो वो लाइन दिखेगी। चलो ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी में जो एंगल ए डी बी होगा ना, वो क्या होगा, वो 90 होगा। वाई, ए बी इज अ डायमीटर एंड जो सेमी सर्किल में एंगल होता है ना, एंगल इन सेमी सर्किल, वो 90 होता है ऑलवेज। एक इक्वेशन ये बना। और सिमिलरली ए सी इज अ डायमीटर, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा कि जो एंगल ए डी, जो एंगल ए डी सी है ना, वो भी 90 होगा। क्यों होगा 90, क्यों होगा, इसलिए होगा कि ये भी एंगल इन द सेमी सर्किल है। और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या निकला, जो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180 हो जाएगा, ये दोनों एंगल जुड़ जाएंगे।
तो हमें यही तो निकालना था, एडीबी ये 90, एडीसी ये 90, जब 90 90 हो गए तो एंगल जो ये आ गया 180। 180 कब बनता है, जब ये एक स्ट्रेट लाइन हो। तो क्या पता चला, बीडीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जो एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल है विथ कॉमन हाइपोटेनियस एसी। सबसे पहले तो एसी कॉमन हाइपोटेनियस ले लो, और एबीसी एडीबी में किसी को बी मान लो, किसी को डी मान लो। ठीक है, इसको डी मान लो। बात समझ में आई? विथ राइट एंगल, विथ राइट ट्रायंगल, ठीक है, विथ कॉमन हाइपोटेनियस एसी, प्रूव दैट सी ए डी, ये वाला एंगल बराबर है सी बी डी के। सी बी डी कब निकलेगा, सी बी डी तब निकलेगा जब हम ड्रॉ करें एक लाइन सेगमेंट। ये बराबर प्रूव करना है सी ए डी, बराबर प्रूव करना है सी बी डी, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा, कर पाओगे? चलो कोशिश करते हैं प्रूव करने की, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक, पहली बात तो बात ये बताओ कि आ, ये रेक्टेंगल है ना, नो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये हाइपोटेनियस है, ये कितना होगा, ये 90 होगा, और ये कितना होगा, ये 90 होगा। एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 90। कैसे निकला, राइट एंगल ट्रायंगल था, और अगर एंगल बी प्लस एंगल डी कर दे तो ये क्या हो जाएगा 180, और अगर आमने सामने के एंगल का जो एडिशन है 180 हुआ, तो क्या निकला, क्या निकला, निकला ये कि अगर सामने आमने सामने के एंगल का जो एडिशन है वो 180 है, तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बात समझ में आई आपको, नहीं आई? सॉरी, ये गलत ड्रॉ हो गया, इसे मैं सेफ ड्रॉ करता हूं। ये अजीब सा ड्रॉ होगा। चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये सर्किल है, ठीक है, मान लो ये सर्किल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों होगा ये पता चल गया। अब जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर भी 180 होगा। बात समझते जाना, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर भी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, अब अब क्या होना चाहिए, अच्छा एक बात बताओ, हमें ये प्रूव करना है ना, ये बराबर, ये वाली एंगल बराबर, ये वाला और ये वाला। अब जो बीडी है वो वर्किंग लाई का डायमीटर, लाई का डायमीटर, नहीं नहीं ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन कह तो सकते हैं क्योंकि डायमीटर का हमें पता नहीं है कि डायमीटर है कि नहीं है, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर तो है। अब इसके आगे हम क्या करें, एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी बताऊं क्या तुम्हें,
एक बेहतरीन प्रॉपर्टी बताऊं क्या? बेहतरीन प्रॉपर्टी ये है, कोई भी पैरेललोग्राम जिसका एंगल 90 डिग्री है, तो वो तो रेक्टेंगल हो गया। एक भी एंगल अगर 90 है तो वो रेक्टेंगल हो गया। जब ये रेक्टेंगल हो गया, बात समझ ना, तो या तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, या फिर एक काम कर लो, अ, अरे ये तो सिंपल हो गया यार। कैसे? ये प्रॉपर्टी नहीं लगानी जो मैं अभी बता रहा था ना, ये प्रॉपर्टी नहीं लगानी। रुको 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 रुको, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया मैं बताता हूँ। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये पता चल गया यहां से, पता चल गया। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉर्ड की तरह वर्क करता है? जब ये कॉर्ड की तरह वर्क करता है, तो एक बात तो लिख ही सकते हैं कि जो एंगल सीबीडी है वो बराबर होगा एंगल सीएडी के। कैसे? ये सेगमेंट एक ये एंगल बनाता है, एक ये एंगल बनाता है, सेम सेगमेंट पे एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ये प्रूव हो गया। देखो, जब भी तुम मैथ में दिमाग लगाओगे तभी तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिलेगा, याद रखना। मैं चाहता तो मैं और भी तरीके से इसको सॉल्व कर लेता, मैं एक रेक्टेंगल की साइड ले जा रहा था इसको खींच के, लेकिन अब ये नॉर्मली सॉल्व हो गया तो मैंने नॉर्मली कर दिया। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम तो है ही, रेक्टेंगल प्रूव करना है। एक बात बताओ, कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा? यदि उसका एक भी एंगल 90 प्रूव हो जाए तो रेक्टेंगल होगा। उसने पहले ही बोल दिया कि एक पैरेललोग्राम है जो साइक्लिक है। चलो एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं जो साइक्लिक है, ठीक है। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन ये साइक्लिक, सॉरी, लाओ मैं ड्राई कर देता हूँ, लाओ मैं ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, और ड्रा में आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये ड्रा हो गया। चलो रुको एक सेकंड, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ी सा। ठीक है, तो ये पता है कि जो एबीसीडी है, अब इसको नाम दे लेते हैं। नाम देने में देखना, हमें ये पता है, चलो ए बी सी डी दे लेते हैं। डी दे लेते हैं, ठीक है। हमें ये पता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक दिया है कि जो ए बी सी डी है ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जब साइक्लिक है जब साइक्लिक है पैरेललोग्राम है। अच्छा एक बात बताओ, चलो रेक्ट साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा जब साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ए प्लस, इक्वल नहीं, अपोजिट एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 होगा।
एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180, ये तो पता चल गया। पर एक चीज और है कि ये पैरेललोग्राम भी है भैया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट एंगल इक्वल भी होंगे, तो एंगल बी बराबर एंगल डी होगा एंड एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। जब एंगल बी बराबर एंगल डी है, ठीक है, तो एंगल बी, डी की जगह एंगल बी रख दो, एंगल बी बराबर 180, टू एंगल बी बराबर 180, तो एंगल बी बराबर कितना निकला, वो निकला कितना, 90 डिग्री। एक पैरेललोग्राम जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल होता है। तो क्या प्रूव हो गया कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, दैट्स ऑल। ये था क्वेश्चन नंबर 12। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।